आपसे बात करता हूं, बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं नोट कर रहा हूं 100% नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर मित्र मैं बात करता हूं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ठीक है, स्कॉर्पियन जब आपके साथ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात करता हूं, जब आपके सामने में स्कॉर्पियन क्लास, जब मैं सबमरीन की बात करता हूं, ठीक है, सबमरीन की बात करता हूं, तो याद रखिएगा स्कॉर्पियन श्रेणी, ठीक है, जब मैं आपके सामने दोस्त स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी की बात करता हूं, स्कॉर्पियन श्रेणी जो पनडुब्बी की बात करता हूं, ठीक है, पनडुब्बी की बात करता हूं, तो ये सवाल पूछा कि इसका पांचवा पनडुब्बी को हाल ही में शामिल किया, नाम पूछा, ठीक है, नाम पूछा। सबसे पहले तो इस क्लास की कितनी पनडुब्बी को भारत में शामिल किया, इस क्लास की कितनी पनडुब्बी को भारत में शामिल किया जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्लास की कुल 6 पनडुब्बी भारत में आने वाले, कितने, कुल 6 पनडुब्बी आने वाली है। इसका जो पहला था ना, इसका जो पहला था उसका नाम था कलवरी, इसका जो पहला था इसका नाम था कलवरी, इसीलिए इसको कलवरी श्रेणी भी बोला जाता है, इसीलिए इसको कलवरी श्रेणी भी बोला जाता है। मैंने क्या बोला, जो पहला पनडुब्बी था आईएनएस कलवरी था, इसीलिए इसको कलवरी श्रेणी भी बोला जाता है। तो गड़बड़ी इस बात को मत रखिएगा, पांचवी पहली पनडुब्बी कलवरी थी, इसीलिए कलवरी श्रेणी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो पांचवी शामिल की गई, ठीक है, यहाँ पे जो पांचवी शामिल की गई है, याद रखिएगा उसका क्या नाम हो जाता, आईएनएस वागीर हो जाती, ठीक है, क्या नाम हो जाता, आईएनएस वागीर हो जाती, आईएनएस वागीर हो जाती। यहाँ से ना सवाल पूछे गए, आपको एक बात बता दूं अभी के लिए, तो बस याद रखिएगा ये आईएनएस वागीर आपका सही जवाब हो गया, आईएनएस क्या हो गया, वागीर आपका सही जवाब हो गया। केला खाकर बोला बाबा, शाबाश, ठीक है, केला खाकर बोला बाबा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी, इसको मैं बार बार पढ़ाते रहा, आप लोगों से कंफ्यूजन भी होगा कि सर पहले भी बोले थे नेवी में शामिल होगा, ये पिछले 1 साल से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पिछले साल यहाँ पे बताता, फरवरी बताता, फरवरी 2022 में बताया था, ये क्या बताया था, इंडियन नेवी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन सेल आउट फॉर द सी ट्रायल। तो पहले शामिल होने से पहले सी ट्रायल के लिए जाता है, 1 साल 1.5 साल के लिए समुद्री में ट्रायल किया जाता है। तो फरवरी में क्या कहता, समुद्र ट्रायल के लिए गया था। जब समुद्र ट्रायल वगैरह हो गया तो दिसंबर 2022 में इसको नेवी को दे दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर 2022 में ये नेवी को मिल गया, किसको मिल गया, नेवी को मिल गया, नेवी को मिल गया, ठीक है, ट्रायल हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये नेवी को मिला। अब याद रहेगा, अब ये प्रॉपर तरीके से जब नेवी को मिला, अब नेवी ने क्या किया, इसको कमीशन कर दिया, कमीशन कर दिया मतलब कि अब पूरा यूज में लिया जाएगा। तो ये अब उसी तरीके से ये छठा भी इंडियन नेवी 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च, इसको भी लॉन्च कर दिया गया, फिर ट्रायल के लिए जाएगा, फिर नेवी के पास जाएगा, इन सारी चीजों को अपने पास आएगा। तो पांचवा क्या था, ये था, हो जाता आपकी वागीर। याद रखिए, बातों को समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा। पिछली बार जब चौथी को शामिल किया गया था, तो ये सारी चीज तो छोड़ दीजिए, अभी बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा 25 नवंबर 2021 की बात है, जब भारतीय नौसेना में चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी को शामिल की गई थी, तो 2022 में 2 बार पेपरों में देखने को मिला था, 2022 में 2 बार पेपरों में देखने को मिला था, जब चौथी को शामिल की गई थी। क्या आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या चौथी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी, कमेंट करके बताइए। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखने वाले हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। एक बार सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। याद रखिएगा साथी, जो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, पहला सवाल कुल कितनी, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कुल कितनी लेना है, तो भाई साहब कुल 6 लेना है। अरे भाई साहब कुल कितना, 6 लेना है। अरे कहां से लेना है, तो ये जो बनाया जरा भाई साहब कहां से, भारत और किसके तरफ बनाया जरा, भारत और फ्रांस की मदद से, किसको, भारत और फ्रांस की मदद से, भारत और फ्रांस की मदद से, मतलब कि फ्रांस में मैन्युफैक्चर होकर भारत में आता है। अब भारत में आता है तो कहां पर आता है, भारत में जो आता है तो भारत में आता है बाबू कहां पर, ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में, ठीक है, भारत में कहां पर आता है, मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड लिमिटेड। ये कहां पर है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की बात करता हूं, ये मुंबई में हो जाता है, तो मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड पे आ जाता है। अच्छा, ये जो बनाया गया था, आपसे सीधा सवाल इस बार के डिफेंस में पूछा था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछा, बस ये पूछा था कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। ये सवाल पूछा था, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित हो जाता है, इसरो से संबंधित हो जाता, गन से संबंधित हो जाता, मशीन से संबंधित हो जाता, या सबमरीन से। तो याद रखिएगा ये जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, याद रखिएगा इसका नाम है प्रोजेक्ट 75I, ठीक है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बताया कि बाबू इसमें जो है कितनी अच्छे पनडुब्बी, अब 6 का नाम याद रखना, जो 6 हो जाती उनका नाम रखेगा। कैसे, तो मैंने ट्रिक बताया, केला, ठीक है, केला खाकर, केला खाकर क्या करा, केला खाकर बोला, केला खाकर बोला वाह वाह, ठीक है, केला खाकर बोला वाह वाह, केला खाकर बोला वाह वाह। तो इसका जो पहला पनडुब्बी था, इसका नाम था कलवरी था, इसीलिए इसको कलवरी श्रेणी भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो पहला था क्या था, कलवरी था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता, कलवरी श्रेणी। दूसरा था आईएनएस खंडेरी, याद रखिएगा, दूसरा क्या था, आईएनएस खंडेरी था, दूसरा क्या था, आईएनएस खंडेरी। तीसरा की बात करता हूं, आईएनएस करंज था, तीसरा आईएनएस करंज था। चौथा की बात करता हूं, आईएनएस बेला, क्या था, आईएनएस बेला, केला खाकर बोला। तो भाई साहब यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आईएनएस बेला। ये 2 से 3 बार पिछले साल पूछा हुआ था, ठीक है, तो याद रहेगा, वहां से याद रहेगा वागीर, ठीक है, जो चौथा शामिल किएगा, पांचवा शामिल किएगा क्या हो जाता, आईएनएस वागीर। कौन सा हो जाता, पांचवा जो शामिल किएगा आईएनएस वागीर, और छठा को लॉन्च कर दिएगा, ये क्या हो जाता, आईएनएस वागसीर, ठीक है, आईएनएस वागसीर। तो आप लोग ने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी मत रखिएगा, वागीर और वागसीर में। तो थोड़ा सा जब आप लोग ट्रिक के साथ जाते हो, ट्रिक के साथ जाते हो तो थोड़ा सा गड़बड़ी कर सकते हो, आईएनएस वागीर वागसीर। तो यार लौवा आता है, फिर बाद में सा आता है, तो उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है, उसके बाद रहा। अच्छा, किसको किसको याद था, बहुत बार बताया हूं, केला खाकर बोला बाबा। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कुल 6, भारत और फ्रांस की मदद से, भारत में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में, केला खाकर बोला बाबा, केला खाकर। अगर ट्रिक पसंद आया तो एक बार भाई साहब लाइक ठोक देना, ट्रिक पसंद आया तो लाइक ठोक देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पहली थी वो किसको शामिल किया गया था, तो 6 को 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, कमीशन 2017 में किया गया था पहली वाली को। सभी का निर्माण परियोजना 75I के तहत किया जा रहा है, भारत में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। पनडुब्बी दिवस हर साल का मनाया जाता है, हर साल
पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता और हाल ही में नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे चुनेगा? तो हर साल पनडुब्बी दिवस की बात करता हूँ, सबमरीन डे 8 दिसंबर को मनाया जाता। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता? पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाया जाता। हाल ही में किसे नौसेना का प्रमुख के रूप में चुना गया? तो आर हरि कुमार। आर हरि कुमार बाबू कौन है? नौसेना के प्रमुख हो जाते हैं। जबकि नौसेना दिवस कब मनाया जाता? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता? नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, इसके प्रमुख वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। फिर इसके बाद आपके सामने क्या जाता? वायुसेना दिवस है 15 जनवरी को वायुसेना दिवस है। इस बार 75वीं। मुझे कमेंट, इसके जो प्रमुख हो जाते हैं मनोज पांडे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, ठीक है, कि 2023 में मैंने क्या बोला, 2023 में जो सेना दिवस मनाया गया, 2023 में जो सेना दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया दोस्त? ये 15 जनवरी को। पहली बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन किया गया। कहां पे? पहली बार दिल्ली के बाहर। कौन सा था? ये 75वां था। पहली बार दिल्ली के बाहर इस बार सेना दिवस मनाया गया। कहां पर मनाया गया था? कहां पर मनाया गया था? कहां पर मनाया गया था? याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था? तो पहली बार दिल्ली के बाहर सेना दिवस मनाएगा। पहली बार दिल्ली के बाहर सेना दिवस मनाया गया था। मनाया कहां पर गया था? कमेंट गलत कर रहे हो। नई दिल्ली के बाहर पहली बार किया गया था, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नई दिल्ली के बाहर पहली बार किया गया था, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जल्दी से भाई साहब, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर देंगे, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम साथी इस क्लास में जुड़ सके, ठीक है। जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे दोस्त, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? देखो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। रामदास कटारी। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी। वायुसेना के कौन थे बताना? तो वायुसेना थल सेना के रामदास कटारी। रामदास कटारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख के रूप में, वायुसेना के प्रमुख की बात करता हूं तो बीआर चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी, बीआर चौधरी हो जाते हैं, बीआर चौधरी हो जाते हैं। जबकि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने? भारत के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? भारत के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करता हूं। ये भाई साहब जल्दी से छाप दो, अनिल चौहान को, ठीक है। अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से थे? कमेंट करके बता दें, ठीक है। चलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, करंट के क्वेश्चन है कि किस भारतीय शिपयार्ड में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को, तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक क्या होता है? आईएनएस विक्रांत। ये कहां पे शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भाई साहब सभी लोग का स्वागत है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको शामिल किया गया था। कहां पर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको शामिल किया गया था। नाम आईएनएस विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक हो जाता 100%। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। शाबाश, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न